क्या? तो तब तक अबुद्धि पूर्वक का तो राग है, लेकिन अब उसका ना कर्तापना स्वामीपना चौथे में छूटा और निवृत्ति के काल में उसकी तरफ का लक्ष्य भी छूटा। इस कारण हमने देखा नहीं तो है नहीं, ये मुख्यतः वहां पर विवक्षा है। ठीक है, देखिए यही लिखा था नीचे, क्योंकि इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है। ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, सविकल्प दशा कहो या निर्विचार भी यदि कहते हो तो, क्योंकि वहां पर अब विकल्पात्मक कोई प्रवृत्ति नहीं, एक ज्ञान आत्मा रूप हुआ। तो क्या यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है, इसलिए इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। ये वाली चर्चा अपन सबने पढ़ी। ठीक है, देखो यहाँ पर गुरुदेव श्री ने थोड़ा ऐसे खोला भी है, थोड़ा पढ़ के बताते हैं गुरुदेव श्री का। पहले इसको आगे का पूरा पढ़ लें, फिर ये वाला प्रकरण पूरा खोला है। तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। क्या? स्वानुभव को कैसा कहते हैं? मन द्वारा हुआ भी कहते हैं आगम में, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। देखो पहले मैं प्रवचन से पढ़ता हूँ। यह बात केवल ज्ञान के समय की नहीं, अपितु गृहस्थी में रहे हुए चौथे पांचवें गुणस्थान वाले जीव की बात है। पहले हम पक्का करें, हमें वही बताया जा रहा है जो हम कर सकते हैं, हमारी शक्ति के बाहर की बात की चर्चा यहाँ है नहीं। ठीक है, तो ये किया जा सकता है, आप और हम ये सब कर पाए ऐसा ये है, क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? संगी पंचेंद्रिय होना, विशुद्ध परिणाम वाला होना, और उसको सदगुरु की बात जचे ऐसी देशना। तो क्षयोपशम संगी पंचेंद्रिय पना, विशुद्धि के ये बात को सुनने को तैयार हुआ और देशना कि उसको गुरु की ये देशना मिल जाए। ठीक है, ऐसे तो ज्ञानी गुरु की देशना लगती है, लेकिन भैया अपन ऐसा भी हो सकता है कि सुन चुके हो, प्रमाण ही तो करना है, यहाँ बैठ के प्रमाण करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या सातवें गुण स्थान से तो निर्विकल्प स्व उपयोग ही रहता है। छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि को अंतर मुहूर्त में नियम से निर्विकल्प उपयोग होता है। चौथे पांचवें गुण स्थान में स्व उपयोग कभी कभी होता है। पर तरफ के उपयोग के समय में भी वहाँ, देखो अब ये बात मुख्य है, पर तरफ के जब यानी स्व उपयोग में नहीं है, तब भी वहाँ स्व का ज्ञान, अपना ज्ञान लब्ध रूप से रहता है, वो बना रहता है। तभी तो समकिति है ना, अपने को जान रहा है, भले ही शुद्धोपयोग में नहीं बैठा, आत्मानुभूति में सीधा नहीं बैठा अभी, लेकिन लब्ध रूप से अपना ख्याल है। अतएव पहले स्वसंवेदन से आत्मस्वरूप की जो प्रतीति व ज्ञान हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं, लब्ध रूप बना हुआ है। क्योंकि एक ही ज्ञेय अर्थात स्वज्ञेय अथवा परज्ञेय, इन दोनों में से एक ऐसा अर्थ समझना। ज्ञान क्या एक कोई, तो स्व अथवा पर, इनमें से कहीं एक। दोनों नाव में पैर रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अभी छद्मस्त है ना। तो एक ही क्या? वैसे तो मति ज्ञान के विषय में देखो गुरुदेव कितना खुलते हैं, बहुविध क्षिप्र अनिसृत आदि भेद है ना मति ज्ञान के, सूत्र जी में कहे हैं। वैसे तो मति ज्ञान के विषय में बहुविध आदि अनेक प्रकार लिए हैं, तो अनेक को जानने वाला भी तो मति ज्ञान होता है कि एक साथ अनेक मनुष्यों की एवं पशु पक्षी की आवाज़ सुने,
और उनमें प्रत्येक की आवाज को भिन्न भिन्न सुने, ऐसी ताकत गणधर देव की होती है। फिर भी उन्हें भी स्व एवं पर दोनों में एक साथ उपयोग नहीं होता। किनको? गणधर को भी। 4 ज्ञान के धारी हैं, द्वादशांग को पीकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी छदमस्त है ना, मतलब केवल ज्ञान की अपेक्षा, हाँ, तो भी एक साथ स्व एवं पर में उपयोग। भेद ज्ञान तो निरंतर है, स्व कौन और पर कौन ये तो अनवरत निरंतर एकदम प्रदीप्त ही है ये। परंतु तो देखो, फिर भी उन्हें भी स्व एवं पर दोनों में एक साथ उपयोग नहीं होता, परंतु स्व पर की भिन्नता का जो भान हुआ है वह तो पर गेय में उपयोग के समय भी धर्मी को नहीं हटता। उपयोग यदि 2 घड़ी तक, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, उपयोग यदि 2 घड़ी तक स्वगेय में स्थिर रहे तब तो केवल ज्ञान हो जाए। क्या? कितने घड़ी तक रहे? जितना 1 घंटे का प्रवचन होता है ना, उतनी भी देर का काम नहीं है केवल ज्ञान करना। प्रवचन लंबा काम है भैया, स्वाध्याय, खाना बनाना, ये लंबे लंबे काम हैं। केवल ज्ञान के लिए इतना समय लगता ही नहीं, ये भी उत्कृष्टता की अपेक्षा है। बोला जाता है अंतर मुहूर्त। क्या? उपयोग यदि 2 घड़ी तक स्वगेय में स्थिर रहे तब तो केवल ज्ञान हो जाए। वो स्वरूप कितना सामर्थ्यशाली होगा जो अंतर मुहूर्त में कैवल्य उपजा सकता है और जिसकी समय मात्र की अनुभूति भी निहाल कर देती है। क्या? समय, उसका एक क्षण का स्वसंवेदन भी, साक्षात अनुभूति भी जीवन में क्या अमृत घोलती है। क्यों भैया? इतनी देर, इतनी थोड़ी सी तो अनुभूति होती सम्यक दृष्टि को कि अरे रेशो तो निकालो, टोटल केवल ज्ञान के लिए कितना समय चाहिए? 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट कितना सा है? उसमें से यदि उसको क्षण मात्र की भी अनुभूति हो रही है तो कितना बड़ा भाग है वो उसका भैया, छोटा नहीं है। पूरे कोर्स का कितना काम कर लिया भैया। बात समझ में आई क्या? फोन को चार्ज किया 1 घंटे, चला 14 घंटे, चला के नहीं, ये क्या बात हुई? 14 घंटे चार्ज करो तब 14 घंटे चलेगा। ऐसे फोन का क्या करेंगे हम? क्या कि अरे वो एक बार चार्ज हुआ, एक बार परिणति से उसका आनंद, वो लब्ध रूप बना रहता है, निरंतर चलता है। और यदि बैठ ही जाए, यदि स्वरूप में बैठ ही जाए तब तो बात निराली है। 2 घड़ी में क्या होता है भैया? आप बताओ, भरत चक्रवर्ती जल्दी से मोक्ष गए कि बाहुबली मुनिराज? किसको ज्यादा समय लगा? क्या? महावीर मुनिराज को कितने 12 वर्ष लग गए। और आज हमने नेमिनाथ भगवान की पूजन करी थी, कितने दिन लगे उनको? तो भैया बताओ, जल्दी कौन चला गया? केवल ज्ञान किसने प्राप्त किया जल्दी? महावीर मुनिराज ने या नेमिनाथ मुनिराज ने? कि अरे कोई भी करे, काल ये है, अंतर मुहूर्त में ही होता है भैया मोक्ष। क्या? इसलिए समान रूप से देखो कितना आदर है। बाहुबली मुनिराज को 1 वर्ष लग गया और भरत मुनिराज को अंतर मुहूर्त, दोनों एक ही वेदी में बैठे हैं। ये दुनिया के देखने का क्रम है कि 1 वर्ष वाले और अंतर मुहूर्त वाले। सारे जिसने अपने स्वरूप में समाधि लगाई, 1 मुहूर्त तक टिक गया, वहीं पर केवल ज्ञान है। पुरुषार्थ एक सा है सबका भाई। इसलिए आचार्यों ने मुक्ति प्राप्ति की जब विधि बताई, सबसे आगे काल लब्धि को लगा। काल लब्धि के इष्टोपदेश में शुरू में ही आ जाता है क्या? काल उपादान के योग ते स्वयं उपल कनक बन जाए,
निज द्रव्यादि चतुष्क वश शुद्ध आत्मपद पाए। कि अरे क्या होता है, जैसे ये पहाड़, इसमें सोना कब बनेगा? कि भैया वो तुम चिंता नहीं करो, वो बनेगा अपने काल में, अपने काल में अपने द्रव्य से, क्षेत्र में, भाव से बन जाएगा। ऐसे ही शिष्य ने पूछा, भगवान आप नमस्कार तो करते हो सिद्ध भगवान को, ये आत्मा कैसे सिद्ध बनता है, कैसे सिद्ध बनता है आत्मा? तो आचार्य पूज्यपाद उत्तर देते हैं, अपने उपादान की योग्यता से, अपने स्वचतुष्टय की जैसी, भैया जैसी योग्यता निज कालादि लब्धि से वो बन जाता है, अपने उपादानगत योग्यता से है। क्या कि इसके लिए उतावली नहीं है, क्या मुक्ति के लिए भी उतावली नहीं है। हे जीव, तुम मोक्ष की इच्छा भी मत करो। क्या ये स्वरूप संबोधन में है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं करना, अपन ने लिया था उसको थोड़ा। उसकी भी इच्छा करोगे सुबह अहितकारक है, दुख को देने वाली है। ये तो निहाल हो जाने का, धैर्य शांति का मार्ग है ना। यहाँ हड़बड़ाहट से कुछ नहीं होगा। इतना समय हो गया, इतना समय, भैया तुम्हें क्या पता कितना समय हुआ? अनंत काल की जब डायरी खोलेंगे ना अपन, खाता, तब पता पड़ेगा। ये क्या 20-30 साल का स्वाध्याय की और लगे कि फल नहीं मिलता, पीछे कितना समय बीता पता है? तो चुपचाप प्रति समय एक बार वापस बार बार ज्ञायक देव परिणति में आते हैं। तुम अपनी पात्रता तो बढ़ाओ कि वो परिणति उनका अभिनंदन कर पाए, तुम उसमें अपनी शक्ति लगाओ। कब होगा हो जाएगा। तुम क्या योग्य यथार्थ तत्व निर्णय करते हो? क्या योग्य आत्म भावनाओं का संचरण किया है? यदि किया है तो योग्य पुरुषार्थ हो, और वैसा फल ना मिले तो भैया 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाएंगे। सो अपना काम है तत्व विचार, तत्व निर्णय, स्वरूप की भावना, इसका ठीक। तो क्या उपयोग यदि 2 घड़ी तक स्वज्ञेय में स्थिर रहे तब तो केवल ज्ञान हो जाए? क्या आप आत्मा को अनंत शक्ति वाला यूं ही थोड़ी ना बोलते हैं। शक्ति देखी आपने, क्या कितनी, क्या केवल ज्ञान क्या कहलाता भैया? अपन तो अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान में ही फूले ना समाए। आगे पीछे का देख पा रहा है, किसी के मन की बात को देख पा रहे हैं। क्या रिद्धि है? केवल ज्ञान रिद्धि पता भैया क्या होती है, कैसे उपजती है? अंतर मुहूर्त में। ये सामर्थ्य है आत्मा का, ये अनंत वीर्य है आत्मा का। उपयोग यदि 2 घड़ी तक स्वज्ञेय में स्थिर रहे तब तो केवल ज्ञान हो जाए। छद्मस्त का उपयोग इतने लंबे काल तक स्वज्ञेय में नहीं ठहरता, तो उसकी जिद मत कर, खींचतान मत करो। अपन को तो छद्मस्त का भी अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से है ना भैया, कार्यक्रम बंधा हुआ, वैसा करो। जैसे जैसे अपने कार्य को दक्ष करते जाओगे वैसे वैसे पदोन्नति होती जाएगी। तुम्हें जो काम मिला, कैसे होता है प्रमोशन? क्या कंपनी वगैरह में प्रमोशन कैसे हो? जो जो काम मिला वो अच्छे से करते जाओ तो आगे और काम बढ़ता जाएगा। अब भैया आगे का कब मिलेगा वो बताओ, ये तो नहीं करना हमको कि जो अपनी भूमिका के हिसाब का है, जो अपनी ताकत का काम है। क्या देखो, शुक्ल ध्यान होता है ना, उसके लिए उच्च सहनन चाहिए, ऐसे नहीं होता वो। इस काल में तो उसको बोला भी नहीं जाता, तो उत्कृष्ट केवली भगवान नहीं बनते ना, श्रेणी आरोहण वाला काम यहाँ नहीं होता। अब हमें सिर्फ वो इज्जत चाहिए, तो भैया तुम फिर असंभव कल्पना कर रहे हो। तुमने केवली के दिव्य ध्वनि में जो वस्तु क्रम बताया वो वाला समझा नहीं। क्या अपन क्या कर सकते हैं? शुद्ध जो अपना स्वभाव, इसकी प्रतीति, ये अपने, इसको कोई सहनन नहीं चाहिए, इसको कोई काल नहीं चाहिए, इसको कोई गति नहीं चाहिए। उसको सहनन भी चाहिए, काल भी चाहिए, गति में मनुष्यपना, पुरुषपना सब चाहिए। वहां सारी बाधाएं हैं, उसकी इच्छा करेगा। और जो जिसको कुछ नहीं चाहिए, काल नहीं चाहिए, जिसको शरीर का सहनन नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए, जो कर सकता है उसका अपन उद्यम नहीं करें तो धोखा है ना। फिर इसका मतलब कि हम वो भी नहीं चाहते, फिर बस बातें बनाते हैं। नहीं तो ये कर लें फिर बोलें,
यहाँ कहते हैं कि उपयोग भले ही स्व में निरंतर न रहे, परंतु लब्ध ज्ञान तो प्रतिक्षण वर्त ही रहा है। इसलिए परज्ञेय को जानते हुए भी उसमें धर्मी को एकता बुद्धि नहीं होती। क्या तत्संबंधी विकल्प होते हो तो ठीक, ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये मैं इसका स्वामी हूं, ऐसी अहंकार ममकार बुद्धि उसके नहीं होती। धर्मी सबसे न्यारा ही न्यारा रहता है। वो जो साहूकार गुमाश्ता है वो कितना न्यारा है, एकदम सेठ जैसा करता हुआ भी न्यारा ही न्यारा रहता है। बाहर से देखने वाले को तो ज्ञानी भी दूसरों के जैसा ही दिखे कि हम भी शुभ अशुभ करते हैं और हमारी तरह ये ज्ञानी भी शुभाशुभ कर रहे हैं, परंतु भैया इनकी परिणति अंतर में राग से भिन्न ही कुछ कार्य कर रही है। इनकी परिणति अंदर में, तभी तो समय सार में बोल दिया ज्ञानी के भोग समय भी निर्जरा है। क्या ये कोई पचने वाली बात है? लेकिन भैया क्या काम चल रहा है? तुम्हें लग रहा है कि हमारे जैसे ही तो हैं, लेकिन हम जिन विषयों में एकत्व ममत्व के साथ कूद पड़ते हैं वहाँ ज्ञानी तो अपने को न्यारा का न्यारा देखते हैं। उनकी परिणति, उनकी वह प्रखर प्रज्ञा क्षेनी निरंतर ज्ञान को अलग बचाए रखती है, राग को अलग फेंकती रहती है। ये मैं नहीं, ये मेरा कर्तव्य नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं। ये ऐसी ऐसी प्रवीणता है वेद ज्ञान की उनके, तब इतना अलग हो गया पूरा संसार। इनकी प्रतीति में, इनके ज्ञान में स्वज्ञेय को वे कभी नहीं भूलते, भले ही उपयोग कदाचित लड़ाई में या विषय कषायों में भी हो। स्वज्ञेय को ये स्मृति, ये उनका ये निरंतर वर्तने वाला पुरुषार्थ है। निरंतर भेद ज्ञान, आचार्य योगेंद्र देव ने कहा ना, ग्रह कार्य करते हुए भेदा भेद का ज्ञान। क्या करना है भैया? हमारे तो बहुत काम रहता है, हम क्या करें कि भैया धर्म ये जीवन है, इसके लिए कार्यक्रम नहीं बनेगा। क्या मंदिर में शास्त्र खोलकर पढ़ना ये धर्म नहीं कहलाता? भगवान के सामने स्तवन करना ये धर्म नहीं कह। धर्मी कौन है? आत्मा। तो आत्मा की खिड़की 2 घंटे खुलती होगी सुबह और शाम, तब धर्म कर लो। क्या हमने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया? हमने बोला ये धर्म की क्रिया, ये संसार की क्रिया। ऐसा था ही नहीं। क्या भैया रोटी बनाते बनाते कभी धर्म हो सकता है क्या? व्यापार करते करते धर्म हो सकता है कि अरे बिल्कुल यही तो करना है, यही तो पुरुषार्थ है। मंदिर में बैठ के तो हर कोई अपने को आत्मा आत्मा बोल देता है। क्या इसमें क्या बड़ी बात है? परीक्षा तो वहां है ना जहां पर सारे प्रसंग विपरीतता से बने हैं और वहां अपना एक ज्ञायक ध्रुवता को लेके खड़ा है। वो बात है गजब की। फिर घर के काम करते हुए संसार के कामों में एकदम वो काजल की कोठरी में जाते हुए भैया मैला नहीं होना है, ये चैलेंज है। क्या बैठे बैठे तो क्या दिक्कत है? क्या इसमें प्रवीणता कहाँ है? इसमें होशियारी कहाँ है? तो धर्म ये जीवनचर्या है। ये जीवनचर्या का कोई एक विशेष अंग नहीं है कि 7 से 11 का टाइम मंदिर का, बाकी का दुकान का, थोड़ा चौके का, थोड़ा सा परिवार का। मंदिर में भी है, चौके में भी है, व्यापार में भी है, परिवार के साथ भी है। निरंतर जहाँ जहाँ जो जो जैसा जैसा प्रसंग बनता जावे उससे अपने को अलग देखते जाना, ये धर्म है, ये भेद ज्ञान है। ये उसको ज्ञानी को गुमाश्ता निरंतर करता हुआ, क्या घाटा हो गया, फायदा हो गया, वो पैसे नहीं दे रहा, इतने दिन हो गए, सब होते हुए भी भेद ज्ञान कैसा है? कितना सुंदर है।
धर्म भैया कोई रूटीन से नहीं चलता। हाँ, रूटीन में उसका अभ्यास, चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा ना फोन, तब तो चलेगा, उसके लिए स्वाध्याय है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि चार्ज करके फोन को स्विच ऑफ करके रख दिया। चार्ज क्यों किया था भैया? अरे तुम्हें फोन बंद ही करके रखना था तो छोड़ देते, ऐसे ही बंद ही रहा था। कि वो चार्ज इसलिए हुआ कि काम आता रहे, ये स्वाध्याय इसलिए हुआ कि काम आता रहे। यहां पर सारे ज्ञान की सारी किरणें खुल जाती हैं और यहां से उठते ही सबसे मिट जाती हैं। क्या मतलब हुआ भैया? क्या मतलब? बात कैसी है? बात समझ में आती है भैया? धर्म क्या चीज है? क्या आपको एक एक घंटे के लिए आनंदित होना है कि प्रति समय आनंदित होना है? बोलो, कैसा चाहिए? सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आनंदित हो ले, बाकी तो फिर रो भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ, कि प्रति क्षण आनंदित होना है। और यदि आनंद धर्म के अधीन है तो धर्म अभ्यास भी कब होगा? 10 दिन होगा। हाँ, कब होगा? अरे प्रति समय एक क्षण को भी मत विसरो। दौलत राम जी क्या कहते? एक क्षण को भी। अरे यहां आनंद का सरोवर निरंतर बहता है, एक क्षण को भी ऐसा नहीं जाए कि हम सूखे रह जाएं, भींगा रहना है चैतन्य रस में। ये धर्म है। ग्रह कार्य करते हुए भेद क्या हे या हे का ज्ञान निरंतर, भेद ज्ञान तो निरंतर, बाकी सारे काम समय समय, भेद ज्ञान प्रति समय चाहिए। क्या तो वह भैया क्या दूसरों को तो ऐसा दिखे कि हम भी शुभ अशुभ करते हैं और हमारी तरह ये ज्ञानी भी शुभाशुभ कर रहे हैं, परंतु भैया इनकी परिणति अंतर में राग से भिन्न ही कुछ कार्य कर रही है। इनकी प्रतीति में, इनके ज्ञान में स्वज्ञेय को वे कभी नहीं भूलते, अपने को चैतन्य रूप कभी देखना नहीं विस्मरण करते। भले ही उपयोग कदाचित फिर लड़ाई में या विषय कषायों में भी हो, फिर महाभारत का युद्ध छिड़ा हो कि रावण से लड़ाई चल रही हो, कुछ चल रहा हो, विस्मरण नहीं है स्वरूप का, अटपटी बात है। इस प्रकार से इस सविकल्प वगैरह की बहुत गुरुदेव श्री ने तो कितना खोला है अपन को, लेकिन अभी थोड़ा आगे भी पढ़ना है। देखिए, तथा चिट्ठी में इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं। गुरुदेव श्री इसमें रोमांचित हो जाते। आहा, यह स्वसन्मुख मति श्रुत ज्ञान की महिमा के बारे में क्या कहें? क्या अरे केवल ज्ञान तो पूज्य है ही, लेकिन इस मति श्रुत ज्ञान का भी तो सामर्थ्य देखो। क्या पहले बोला था ये भी स्वभाव का अंश है, ये ही केवल ज्ञान होगा, यही बढ़कर बोला था ना, गणधर सर्वज्ञ पुत्र हैं। ये मति ज्ञान भी कैवल्य का पुत्र है। एक ज्ञान पिता के 5 पुत्र हैं, जाति तो वही है भैया। आहा, यह स्वसन्मुख कौन सा मति श्रुत ज्ञान? हमें तो महिमा बहुत अटपटी है। किसी को करणानियोग का बहुत ज्ञान हो, भैया कितना ज्ञान। किसी को बहुत बड़ा विज्ञान, प्रोग्रामिंग कर लेता हो, रॉकेट बनाता हो, बड़ी वेबसाइट खड़ी कर ले, बड़ा धंधा चला ले, सब कर ले, उसके ज्ञान की महिमा आती कि नहीं? कि अरे ये ज्ञान संसार में भ्रमाने वाला है, कषायों को उपजाने वाला है। जो ज्ञान स्वासन्मुख नहीं है, फिर वह जिनागम का भी क्यों ना हो। श्रीमद जी ने लिया ना, क्या यदि अपन को नहीं पता हो तो ये शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं भैया। क्या जो जिनसे आत्महित सदना चाहिए था, उन्हीं की विपरीत अपने झूठे मंतव्य जैसी प्ररूपणा करके प्रचुर दर्शन मोह मिथ्यात्व का बंध करता है।
उत्सूत्र प्ररूपणा का कितना ज्ञानावरण दर्शनावरण के संबंध में कितना आगम्य वर्णन है। जिनागम की जैसी जहाँ जो विवक्षा हो वैसी तो ना करे, अपने को जो अच्छी लगे वैसे करे और अपने को अच्छी ना लगे उसको उड़ा दे। उससे क्या होगा? एक इंद्रिय निगोद का बंध होगा, दर्शनावरण का तीव्र तीव्र प्रचुर उत्कृष्ट बंध होगा। क्या पुण्य फला अरिहंता, क्या तो आचार्य देव ने गाथा लिखी और बोले देखो अरिहंतों के भी तो पुण्य का फल है। अरे पुण्य के फल से अरिहंत बनते हैं, करो पुण्य। अरे भैया क्या करोगे? ये उत्सूत्र रूपणा निगोद में ले जाएगी, एक इंद्रिय बना देगी। कुछ कल्पना है? अपने को जिसकी रुचि हो वैसी प्ररूपणा करे कि वो मति श्रुत ज्ञान तो विध्वंसक है, क्योंकि वह आत्मनिष्ठ नहीं है। देखो यह स्वसन्मुख मति श्रुत ज्ञान की महिमा के बारे में क्या कहें? वह तो केवल ज्ञान का साधक है। कौन? मति श्रुत ज्ञान। किसे साध रहा है? केवल ज्ञान को। सम्यक दृष्टि के यानी चौथे गुण स्थान वाले के भी स्वानुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियां सारी विद्यमान है और ज्ञान भी प्रमाण के दो भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष, उसमें से दो ही हैं आद्य परोक्षम मति श्रुत ज्ञान जो इंद्रियों से वर्तते थे। इतना होने पर भी इस चौथे गुण स्थान वाले का क्या भैया? चौथा गुण स्थान वाला उसका जो ज्ञान है वो क्या है? अतीन्द्रिय। स्वानुभव का जो उसका ज्ञान है अतीन्द्रिय, क्योंकि उसमें इंद्रिय या मन का व्यापार नहीं। अब बात गंभीर, इंद्रिय तथा मन का व्यापार तो पर की ओर ही होता है। किसका? इंद्रिय तथा मन का व्यापार किसकी ओर होता है? दूसरे की। खिड़की से घर का क्या दिखता है? भैया आपके घर में खिड़कियां हैं तो खिड़कियों से आपका घर पूरा दिखता कि नहीं दिखता? खिड़की से आपका घर का क्या दिखता है? अरे बोलो भैया कि खिड़की बाहर कहीं दिखाएगी, उससे घर का क्या दिखेगा? अपने घर में खिड़की से झांकते हो कभी के नहीं? कि जो घर में बैठा रहे वो खिड़की से अपने घर में कैसे देखेगा? उसे तो बाहर से जाके झांकना पड़ेगा ना। तो ये इंद्रियां हैं खिड़कियां, इनसे आत्मा दिखेगा तो नहीं। इनमें बैठकर आत्मा के बाहर जाना पड़ेगा ना, इंद्रियों से अंदर झांकना है तो। इंद्रियों से आत्मा दिखाई नहीं देता, अलिंग ग्रहण है भैया। इंद्रिय कैसे देखेंगी उसे? खिड़कियां कहां देखती, क्या दिखाती हैं? खिड़कियों से क्या दिखता है? बाहर का। तो ये इंद्रिय और मन का क्या काम है? क्या कि भैया ये तो इंद्रिय तथा मन का व्यापार तो पर की ओर ही होता है। घर में जो खिड़कियां लगी हैं वो बाहर का देखने के काम आ जाए, लेकिन अपने घर को तो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना होता है। ऐसे ही है कि नहीं? अपने घर में भी खिड़कियां लगे, अपने को देखने के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। स्वरूप में उपयोग के समय पर तरफ का व्यापार नहीं रहता। इंद्रिय तथा मन का ऐसा स्वभाव नहीं कि स्वानुभव में मदद रूप होवे, वो मदद नहीं करते। जितना स्वानुभव है उतना इंद्रिय तथा मन का अवलंबन छूट गया है और ज्ञान अतीन्द्रिय हुआ है। यदि इतना अतीन्द्रियपना न हो और इंद्रिय का अवलंबन ही रहा करे, तब तो आत्मा इंद्रिय ज्ञान का ही विषय हो जाए। अपना घर भी खिड़की से दिखने लगे, बड़ी अटपटी बात हो जाएगी। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। प्रवचन सार में स्पष्ट कहा है कि आत्मा अलिंग ग्राह्य है। लिंग से अर्थात इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा वह नहीं जाना जाता। अतएव स्वानुभव से आत्मा को जानने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय है। मति श्रुत ज्ञान भी अतीन्द्रिय है,
कि हाँ वो भी अतीन्द्रिय है। देखो आगे पंडित जी खोल रहे हैं, मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता, सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है। ना स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो 4 विषय और एक शब्द, इन 5 विषयों का कुछ काम तो बचा नहीं। जब स्वरूप के सन्मुख हुए तो इन 5 खिड़कियों को भी हमने झांका नहीं, तो इंद्रियों का तो अभाव है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। इंद्रिय का विषय क्या है? इंद्रिय का विषय क्या है? मूर्तिक। अमूर्तिक को आप आकाश को छुपाओगे कि वो इंद्रिय का विषय नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए वो किसको जानता है? जड़ को। तो इंद्रिय ज्ञान को जड़ भी कहते हैं। क्यों? उसका विषय क्या है? क्या उसका विषय? जड़। क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वस्तु उसको जानता है, तो भैया उसका विषय क्या है? पर जड़। तो आत्मा को जानता है क्या इंद्रिय ज्ञान? तो क्या आत्मा के लिए वो ज्ञान भी है? इसलिए वो जड़ है, वो पर है, आत्मा का नहीं है, उसको अलग कर दिया जाता है। प्रवचन सार ग्रंथ में उसकी बहुत सुंदर व्याख्या है। क्या? आत्मा का ये मति श्रुत ज्ञान, इसमें यदि स्वसन्मुखता ना हो, ये इंद्रिय और मन के सहारे विषय करता हो, तो पहली बात वो पर को ही जानेगा। पर में भी ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले विषयों को जानेगा, जड़ को। स्पर्श किसके पास है? पुद्गल के पास। तो स्पर्शन इंद्रिय किसको छुएगी? रस किसके पास है? पुद्गल के पास। तो रसना इंद्रिय किसको चखेगी? अरे सुगंध दुर्गंध किसका गुण है? पुद्गल का। तो घ्राण इंद्रिय किसको सूंघेगी? वर्ण किसके पास है? पुद्गल। तो चक्षु किसका रंग देखेंगे? और ये शब्द किसके स्कंदों के टकराने से हुए? कि पुद्गल के। तो कान किसको सुनेंगे? बात समझ में आई? तो 5 इंद्रियां किसको जानती हैं? पुद्गल को। तो क्या 5 इंद्रियां आत्मा को जानती हैं कि इनमें वो इक्विपमेंट ही नहीं लगा? आप ही बताओ, आपने कभी बहुत स्वादिष्ट चाशनी बनाई, तो आप कभी एक चम्मच कान में उड़ेल के देखते हो? अरे बोलो, स्वाद थोड़ा तो आ जाता है। अरे थोड़ा तो आता होगा भैया, उसको कुछ सुनाओ तो सुन लेगा। तुम चखने का काम उसे क्यों देते हो? कि ये मानते हो ना कि एक इंद्रिय दूसरे का नहीं करती और 5 के अपने अपने विषय नियत हैं। तो इसमें आत्मा को जानने का अवकाश कहां बचा? ये तो एकदम अपने आप स्पष्ट होने वाली बात है। जब एक इंद्रिय दूसरे के विषय को नहीं, बाजू वाली का, ज्यादा दूर नहीं, आप नाप के देखो जीभ और कान की कितनी दूरी है। दूरी ज्यादा है, पड़ोसी है कि नहीं? तो इतना तो पड़ोसियों में सद्व्यवहार चाहिए ना, एक का काम दूसरा कर ले। कि ये तो पड़ोसी एक दूसरे का काम नहीं ले रहे, तो यहां तो जाति बदल गई। ये जड़ और चैतन्य सत्ता। भैया जब एक जाति के एक दूसरे के काम नहीं आ रहे हैं, तो यहां तो जाति बदल गई। अब यहां पर सहयोग की अपेक्षा करना व्यर्थ है। तो ये इंद्रिय ज्ञान आत्मा को नहीं जान पाएगा। बात समझ में आती कि नहीं आती? भैया अरिहंत भगवान दिखते हैं, आंखों से दिखते हैं, दिख रहे हैं ना? तो भैया आंखें किसे देखती हैं? तो अरिहंत भगवान जड़ हैं कि चेतन? अब इसमें झगड़ा हो जाएगा। भगवान को जड़ कह दिया, पुद्गल कह दिया कि भैया जो चेतन है वो तो तू है, तेरा भी एक अरिहंत नाम है। लेकिन जिसको तू देखते देखते उम्र बिता दी, भैया वो तो इंद्रिय विषय ही बने रहे। तूने उनको अतीन्द्रियता का विषय बनाया ही कब? बनाता तो दर्शन होते, तो तेरे निक्षेप होता, तब स्थापना निक्षेप होता। सम्यक ज्ञानी को तब दर्शन होते। अभी किसको जानता है? भैया बात समझ में आती है कि नहीं? कितना स्पष्ट है। इंद्रिय किसको जानती है? कि पुद्गल को। पुद्गल मतलब जिसमें चेतना कितने प्रतिशत होती है? 0। कि वो क्या है? जड़ हो गया।
तो यदि आंखों से ही अरिहंत दिखे हैं तो दिखे हैं क्या अरिहंत? क्या दिखा भैया, क्या देखा? कितना उनके दर्शन करने हो तो भी अतीन्द्रिय ये बना बनाया अरिहंत परमात्मा, इसे देखना पड़ता है। ये टिकट लगती है उधर दर्शन करने की, इसके बिना कोई दर्शन नहीं देते भगवान। बात समझ में आई? कितना क्या हुआ? मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय क्या है? मूर्तिक। मूर्तिक क्या? मूर्तिक किसका स्वरूप है? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरति चिन्ह मूरत अनूप। अपन तो मूर्तिक है, इतना पक्का है। तो ये इंद्रिय जान पाएगी अपन को कि वो मूर्तिक को जानती है, मैं तो अमूर्तिक आत्मा, मुझे नहीं जानेगी। तथा यहाँ मन ज्ञान है। अब बात सुनना, क्या बोला था? आत्मा की जो अनुभूति स्वात्नुभव प्रत्यक्ष हुआ, जो निर्विकल्प आत्मा में एक स्थिति हो गई, ये मति श्रुत ज्ञान भी अतीन्द्रिय कह दिया आपने। सो मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तिता है। तो ये अतीन्द्रिय कैसे कहते हो? कि देखो भैया, पहले तो आत्मा अमूर्तिक है, इंद्रियां मूर्तिक को जानती, तो इंद्रियों का काम तो, ये वाली बात पक्की हो गई पहली, इंद्रियों का काम तो नहीं है। इंद्रियों का काम तो ये नहीं क्या? चलो आंख खोल के नहीं दिखेगा, आंख बंद करके तो दिखेगा ना। कि भैया आंख बंद करके तो दिखेगा ना। आप लोग कभी ध्यान लगाने के लिए ऐसे आंख मीच के बैठते हो कि नहीं? आदमी को पहले लगे कि खुल के नहीं दिखता, तो लगे बंद करके तो दिख जाएगा। अरे आंख से नहीं दिखता भैया, उसको खोलो या बंद करो। कहां फंसे हैं अपन? प्रदेश प्रदेश में ज्ञान बहता है, क्या क्या बंद करोगे? हाँ भैया, कल्पना नहीं करनी अपन को कोरी। हाँ, ये वस्तु वस्तु है पूरी, अकेली ये दो आंखें नहीं है चेतना, पूरी वस्तु चेतना, ये चैतन्य मूर्ति है ना। तो ऐसा नहीं करना कि चलो अभी आंख बंद करेंगे तो एक ज्योति सी जलहल प्रकाशित होती दिखाई देगी, वो आत्मा है। भैया पोपडम हो जाएगा ये, हम ठगे जाएंगे। सही में आप बंद करोगे, आपको कुछ जलता सही में दिखने लगेगा। अरे सही में अरे हम कल्पना के पुतले हैं, जो देखे आप। आंख बंद करके बच्चे को देखो, नहीं दिखेगा अपना? अरे दिखेगा कि नहीं? जब बेटा दिखता है तो ज्योति दीपक नहीं दीपक दिख रहा आपको, एक देखो, क्यों नहीं दिखेगा भाई? लोग खुश हो गए, दिख गया, हो गई अनुभूति। भैया ऐसे ठगे जाएंगे अपन क्या? इसलिए वस्तु रूप आत्मा वस्तु है। बात कितनी पहले प्रवचन सार ग्रंथ में पहले वस्तु की सिद्धि करी है। तुम भैया जैसे इसको वस्तु रूप देखते हो ना, ऐसे तुम भी पूरी वस्तु हो। तुम्हारा प्रदेशों का विस्तार है, गुणों का विस्तार है, वो काल प्रवाह क्रम में बहता है, एकदम अखंड, पूरा भरा पूरा। उसमें स्खलन कभी नहीं है, वो पिघलता नहीं, वो उड़ता नहीं, जंग नहीं लगती, कुछ नहीं, एक कैसी पर्यायों में जाए ऐसी वस्तु। प्रदेश प्रदेश में ज्ञान है, प्रदेश प्रदेश में भर भर के। बात समझ में आई? ये बहुत चल रहा है आजकल, ध्यान ही ऐसे हो रहा है। दोनों आंखों के बीच में एक ज्योति है, वही आत्मा है, वही परम पिता परमेश्वर है, वही पर ब्रह्म है। जैनी लोग ऐसी बातों को सुन के आनंदित हो रहे हैं। भैया बताओ कितनी गरीबी है, अपना निदान छोड़ दिया, जो सुंदरतम स्वरूप की पूरी बात बताई उसको सुनते नहीं। कोई चार लोग सफेद कपड़े पहनकर माइक से बोले, कोई अच्छी वीडियो एडिटिंग कर दे, पीछे अच्छा म्यूजिक चल जाए, पांचों इंद्रिय के विषय मिल गए, हाँ क्या आत्मा की बात चल रही है। भैया इसमें क्या आत्मा की बात है? बात समझ में आती? ठगाने के रास्ते अनंत हैं भैया, और आज तक ठगते ही आए। इसलिए अपना निर्णय चाहिए, अपना अभ्यास चाहिए। ये भैया उधारी का धंधा यहां नहीं चलेगा, खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। ठगे जाएंगे भैया अपन, क्या जैनियों में ही ठगे जाएंगे, बाहर तो जाने दो। अपना निर्णय चाहिए। कोई यहां बैठकर क्या बोल के चला जाए,
अपन क्या, अपन को अपना भी तो निर्णय चाहिए, अपनी भी तो तैयारी चाहिए कि नहीं? ऐसा चाहिए, इतना प्रामाणिक अपना जीवन बनना चाहिए। अपन को द्रव्य गुण पर्याय का, कैसी कैसी पर्यायें, कैसे कैसे गुण, कैसी कैसी द्रव्य की विवेचना, इनके क्या क्या धर्म, इनके कैसे अभाव, इनका ये जो पर्यायों का वृत्ति समूह, इसका क्या विज्ञान, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप, इतनी बातें पता होनी चाहिए। ये आवश्यक है। क्या शतरंज का खेल है भैया ये? ऐसे हवा भगवान भरोसे नहीं होगा, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहे हैं? यहां तो देखो, इंद्रिय तो नहीं इतना पक्का हुआ। अब आंख खोल के भी आत्मा को नहीं देखेंगे और बंद करके भी नहीं, फंसेंगे नहीं अब, है ना? नहीं फंसेंगे ना अपन भैया। हाँ, तथा यहां मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। अब देखो, बात आगम से करते हैं क्या, कि देखो मति श्रुत ज्ञान है ना, वो इंद्रिय और मन के सहारे प्रसिद्ध है। तो इंद्रियां तो है नहीं, और एक मन है, वो मूर्तिक को भी जानता है और अमूर्तिक भी उसका विषय है। ठीक है बात? मन का विषय अमूर्तिक भी। तो यहां एक संभावना बनी कि मन अमूर्तिक आत्मा को जाने। ठीक है, संभावना बनी, अभी अपन उस पर अब विचार कर रहे हैं। क्या? तथा यहां मन ज्ञान है, क्यों? क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, इसलिए यहां मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। क्या कर रहे हैं अब मन के परिणाम? देखो, इनको काम मिला। मन का विषय मूर्तिक तो था, अमूर्तिक भी है। तो क्या किया? पहले तो इससे बोला, पहले वो जो बेकारी का धंधा है उसे बंद कर, मूर्तिक की कोई बात नहीं चाहिए। ठीक है, इंद्रियों को चुप कराया, मन को भी बोला मूर्तिक की कोई बात यहां पर मान्य, ये निषिद्ध है, उसका कोई काम हमारे यहां पर नहीं है। ठीक है, इतना। फिर क्या कि भैया मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होते हैं। तो एकाग्र कैसे होते हैं? कि अन्य चिंता का वो निरोध भी करते हैं। ठीक है, एकाग्र चिंता निरोध हो, दो काम, एक अग्र और चिंता का निरोध, दो काम हो गए। ठीक है, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ऐसा ध्यान का भी लक्षण है, ऐसे अनुभव दशा में संभव है। तथा समयसार नाटक के कवित्व में कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव यागो नाम। पहले तो क्या, मन को काम पे लगाया कि एक अग्र हो और सारी चिंताओं का क्या हो जाए? निरोध। सारी चिंताएं जल जाएं, गल जाएं, जहां जाना हो वहां जाएं, यहां नहीं आए, यहां एक के साथ मस्ती चाहिए। ठीक है, तो भैया ये करने बैठा तो क्या हुआ? हमें लगा कि मन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और यहां मन तो विश्राम करने बैठ गया। क्या कितना बड़ा काम था, एकाग्र चिंता निरोधो। बड़ा लगता कि नहीं? ये भैया मन को विश्राम करने को कह रहे हैं, मेहनत तो अभी हो रही थी। दुर्विकल्पों में काहे को सोचत अति भारी रे मन। कितनी अनर्गल कल्पनाएं करते हैं। खाली बैठते हैं तो अकेली विकथा वो नहीं होती जो हम आसपास करते हैं एक दूसरे से। जो मन में दुर्विकल्प है ना, ये भी भैया विकथा है, इनसे भी कर्माश्रव होता है, असंभव कल्पनाएं। सब द्रव्यन की तीन काल की विधि न्यारी की न्यारी, केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी सो है सारी, काहे को सोचत अति भारी। क्या तुम जो सोचते हो ये वस्तु के संबंध में, तो एक बात तो बताओ, तुम्हारे सोचने से ये होता है कि अपनी योग्यता से होता है?
जब अपनी योग्यता से होता है तो सोचते क्यों हो? यदि होता हो तो सोचो। पर सब द्रव्यन की तीन काल की विधि न्यारी की न्यारी, तो कैसे होगी? केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी, सो है सारी। तो भैया तुम्हें ये विकल्प किस बात का है? सब हो रहा है ना अपने आप। भैया अपने आप हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। आपको कभी चिंता तो नहीं होती कि सूरज निकलेगा आज के नहीं निकलेगा? बिना चिंता के भी निकल के आता है ना। तो सूर्योदय में चिंता कुछ काम की है? ऐसे ही जगत के प्रत्येक कार्य में चिंता नपुंसक है। सब काम अपने आप होते ही हैं, होते ही हैं। तुम उससे भिन्न एक ज्ञाता रहने का अभ्यास क्यों नहीं करते? तुम अपने मन को ये बेकार की व्यर्थ की आकुलता चिंता में क्यों लगाते हो? तो हमें लगा कि अब मन को मेहनत मिली, एकाग्र चिंता निरोधो, अब ध्यान करना पड़ेगा। सरल नहीं है ध्यान कि भैया सुनो, ये सबसे सरल है, यहीं तो मन को आराम करने मिलेगा। बाकी तो तुम दौड़ाते फिरते हो उसको सुस्ताने भी नहीं देते। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। क्या भैया ये आराम का काम है? जहां खींचातानी है वहां धर्म नहीं है, जहां आकुलता है वो धर्म नहीं है। धर्म त्रिकाल आनंद रूप ही रहता है। समझ लेना भैया, यदि हमें किसी धर्म अभ्यास से, किसी धर्म क्रिया से ऐसा लगता हो कि परेशान हो रहे हैं, तो भैया वापस निरीक्षण करना, कहीं कुछ गलत हो रहा है। धर्म वो ऐसा नहीं जो क्लेश को करे, वो तो आनंद 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 को देता है। क्या इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए? क्या मन ने एक को अग्र किया, सबको जाने दिया, तो सबको ऐसे भगाता नहीं है, भाग 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 भाग, चुपचाप यहां आके बैठ गया पालती मार के। पहले यही तो भाग के जाता था। बात समझ में आई? विकल्पों को भगाना है क्या? नहीं, ये मन भाग के जाता है, इसे अपने पास बिठाना है। बात समझ में आई? तो इस कारण भी स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। लेकिन बात इतनी है कि चिदानंद घन आत्मा उसको ये स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से जानता है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। क्या भैया अपने को जानने में पराधीनता लागू नहीं पड़ती? बहुत सुंदर विषय है, अपन इस पर और आगे चर्चा करेंगे। अपन को भैया स्वरूप का बहुत अभ्यास चाहिए, इसमें ही आनंद है। आनंद के बाकी सारे रास्ते बेकार हैं, उनमें आनंद नहीं क्लेश है। बहुत विचार करना जी। मन और इंद्रियां तो हाँ, अरे कहाँ हो रहा है? कौन सा मन कौन सी इंद्रियां? क्या हर के दो भेद हुए ना? द्रव्य मन है तो भाव मन है, द्रव्य इंद्रियां हैं तो भाव इंद्रिय, ठीक है? क्या दुनिया में हर एक चीज अपने साथ, क्योंकि क्या अपन 6 लोक है ना, विश्व 6 द्रव्यों से बना विश्व, इसमें जगह कम है, तो आपस में सब एक दूसरे से एकदम एक ही क्षेत्र में रहते ना, तो आजू बाजू इनके परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध चलते हैं। क्या चलते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध चलते हैं। संबंध निमित्त नैमित्तिक, कर्ता कर्म नहीं। कि जब एक ऐसा परिणाम करता है, जैसे कि आपकी उंगली ने हारमोनियम पर एक ऐसे दबाया तो उसने स्वर निकाला सा, तो उंगली में से निकला क्या? सा। तो उस बटन में से निकला क्या? सा। लेकिन तीनों काम एक साथ हुए ना, कि एक साथ होते हुए काम में भी काम तो एक ये हुआ, एक उसका दबना हुआ और एक स्वर को निकलना हुआ। एक साथ होते हुए भी परस्पर कर्ता कर्म पना नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही आत्मा का जो अभी मतिश्रुत ज्ञान वर्तता है, ये आत्मा का, ये ज्ञान आत्मा का,
ये जब प्रवर्तता है तब बाहर में द्रव्य मन और द्रव्य इंद्रियां ये निमित्त पड़ती हैं, लेकिन उनके कारण ये जानता है और इसके कारण वो काम करती हैं, ऐसा नहीं। क्या? जो ताला बंद है और दरवाजा बंद है, दोनों बंद अपने अपने में है। संबंध इतना है कि एक क्षेत्र में आके ताला अपने में बंधा है और दरवाजा अपने में बंधा है, तो कह दिया जाता है ताले ने दरवाजा बांधा, लेकिन ज्ञान से अपने जान रहा है और इंद्रियां इंद्रियों से अपना काम करें। अपन कल इस पर चर्चा और करेंगे।